हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। ड्रैगन बॉल जी के हिंदी डबिंग करते वक्त अंकुर जावेरी सर की 15 दिनों के लिए आवाज़ चली गई थी, क्योंकि वो बैक टू बैक ड्रैगन बॉल जी एपिसोड्स के लिए गोकू की डबिंग कर रहे थे। तो उनके गले से खून निकलना शुरू हो गया था। और ये बात उस एपिसोड की है जब गोकू बू के सामने सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। आपको तो पता ही होगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में कितना चिल्लाना पड़ता है। अंकुर जावेरी सर ने इतना चिल्लाया था, आपने देखा ही होगा कि उनके गले से खून निकलना शुरू हो गया था और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। अंकुर सर के जो डॉक्टर थे ईएनटी का मतलब होता है जो ईयर, नोज और थ्रोट के स्पेशलिस्ट होते हैं। और उन्होंने अंकुर सर को ये बोल दिया था कि अगर अंकुर सर ऐसे ही गोकू की डबिंग करते रहेंगे चिल्ला चिल्लाकर, तो फिर शायद कभी वो ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। ये आज से 15-16 साल पहले की बात है। अंकुर सर के ईएनटी ने ये बोल दिया था कि अब आपको गोकू की डबिंग करना बंद करना होगा और इस ड्रैगन बॉल जी सीरीज को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। और अंकुर सर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे और बहुत बड़े बड़े मूवी प्रोजेक्ट्स की डबिंग कर रहे थे, जैसे स्पाइडरमैन 3 में एडी ब्रॉक, द इनक्रेडिबल हल्क में ब्रूस बैनर और भी बहुत सारी मूवीज। अंकुर सर चाहते तो आराम से ड्रैगन बॉल जी सीरीज को गिव अप कर सकते थे, लेकिन अंकुर सर ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो पूरी सीरीज को जरूर डब करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उनका गला फिर से जैसे ठीक हुआ, उसके बाद उन्होंने ड्रैगन बॉल जी की पूरी सीरीज की डबिंग कंप्लीट की। उन्होंने ना सिर्फ 250 एपिसोड्स की डबिंग की, बल्कि डीबीजेड की 13 मूवीज को भी हिंदी में डब किया। कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल के लिए उन्होंने हमारा बचपन बनाने के लिए अपने गले की भी चिंता या फिक्र नहीं किया। अंकुर सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे और मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से आपको बहुत बड़ा वाला थैंक्स। और दोस्तों, अंकुर सर को आप सब भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ यार। अभी जाकर उनको इंस्टा पर मैसेज करो कि थैंक यू अंकुर सर फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड ऑसम। और आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी 2005 से लेकर 2011 तक देखा है, आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी ड्रैगन बॉल जी का कोई नया एपिसोड स्टार्ट होने वाला होता था तो फिर से फ्रीजा सागा या सेल सागा के रिपीट एपिसोड शुरू हो जाते थे। और वो इसलिए होता था क्योंकि अंकुर सर का गला खराब हो जाता था, जिसके चलते उन्हें रेस्ट लेना पड़ता था। तो इसलिए कार्टून नेटवर्क चैनल को एपिसोड्स को रिपीट दिखाना पड़ता था। और गाइज, यही कारण था कि जब ड्रैगन बॉल जी किड बू सागा स्टार्ट होने वाला था 2011 या 12 में, तो अचानक से फिर से रिपीट एपिसोड स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अंकुर सर का गला खराब हो गया था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि बाद में 2017 या 18 में ड्रैगन बॉल जी किड बू सागा, पूरा किड बू सागा हिंदी डब में दिया था, क्योंकि अंकुर सर ने अपना कमिटमेंट पूरा किया था और किड बू सागा को हिंदी में पूरा डब किया था। और गाइज, एक चीज और मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहूंगा, अंकुर सर ने सुपर सैयन 3 के टाइम जो स्क्रीम किया था, जो उन्होंने चिल्लाया था, तो उन्होंने अपनी पूरी 100% उसमें लगा दी थी। बट आप में से बहुत सारे लोग जो हिंदी डब की क्लिप है यूट्यूब पर, वहाँ पे आप कमेंट करते रहते हो कि हिंदी डब इज क्रिंज, अंकुर सर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बट गाइज, ऐसा बात नहीं है, अंकुर सर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट जो साउंड एंड मिक्सिंग हुई है उसमें गलती हुई है। उन्होंने साउंड एंड मिक्सिंग अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश डब सुनोगे शॉन सैमुअल का, तो अमेरिका में साउंड एंड मिक्सिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एनिमे को भी कार्टून की ही तरह देखा जाता है। और यहाँ पर उतना ज़्यादा बजट भी नहीं है कि हर एक एपिसोड के लिए उतना ध्यान से मिक्सिंग किया जाए। बट अमेरिका में इस चीज़ को अलग नज़र से देखा जाता है। वहाँ साउंड एंड मिक्सिंग में ही करोड़ों रुपए लग जाते हैं, क्योंकि अगर शॉन सैमुअल भी चिल्लाएगा और साउंड एंड मिक्सिंग इंडिया में होगी, तो शॉन सैमुअल का भी स्क्रीम ऐसा ही होगा जैसा इंडिया के वॉइस एक्टर्स का होता है। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। तो वॉइस एक्टर की रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वो लोग अपना जान लगा देते हैं आप लोगों का चाइल्डहुड बनाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट थियरीज चैनल को
और उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।